दीदी, मुझे एक बार मौका दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आप सोच सकते हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन आप नहीं जानते कि मैं कितना बड़ा हूँ। तुम मुझे एक बार देखोगे तो पागल हो जाओगे। अगर आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे तो मैं आपकी हर बात मानूंगा। मैं हर दिन कॉलेज जाऊंगा। मैं सारी रात लड़कियों से बात करते हुए नहीं रहूंगा। मेरा नाम गीतास है। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह मेरे जीवन में घटित एक सच्ची कहानी है, जिसके लिए आज मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि मैं इसे एक कहानी की तरह बताने की कोशिश करूंगा। चूंकि यह मेरी सच्ची कहानी है, जो कि सच है, इसलिए मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। इसलिए शुरुआत में यह कई लोगों को उबाऊ लग सकता है, लेकिन अंत में आप समझ जाएंगे। मेरी यह कहानी मेरी बहन के साथ घटी एक घटना है। सबसे पहले मैं अपनी बहन का परिचय देना चाहता हूँ। मेरी बहन का नाम अर्पणा है। वह गोरी चमड़ी वाली है। वह 21 साल की है। वह शहर में अच्छी नौकरी करती है। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। वह हमेशा गंदे कपड़े पहनती है, इसलिए उसकी टोपी लोगों के सामने ज्यादा दिखाई नहीं देती। वह अपना अच्छा ख्याल रखती है। वह नियमित रूप से व्यायाम करती है। मैंने गांव में स्कूल की पढ़ाई पूरी की और अब मैं शहर में एक विश्वविद्यालय में दाखिला ले चुका हूँ। इस वजह से दीदी और मैं एक ही फ्लैट में रहते हैं। छुट्टियों के दौरान हम शहर में अलग अलग जगहों पर जाते हैं। मैं दीदी के साथ बहुत स्वतंत्र हूँ। जब मैं कोई फिल्म देखता हूँ, तो जब वह दृश्य फिल्म में आता है तो पहले तो हम दोनों थोड़े अप्रस्तुत होते हैं, लेकिन अब यह मेरे लिए सामान्य हो गया है। जब मैं गांव में रहती थी तो बहुत ही सरल स्वभाव की थी, लेकिन शहर आने के बाद मेरी दोस्ती एक लड़के से हुई जो थोड़ा बदमाश किस्म का था और इसके परिणामस्वरूप मुझमें बहुत सारे बदलाव आए। अब मैं नियमित रूप से उन चीजों को देखता हूँ, अपना काम करता हूँ, अपने आसपास की लड़कियों के बारे में सपने देखता हूँ, आदि। हालांकि मैंने दीदी के बारे में इन चीजों की कभी कल्पना नहीं की थी। हालांकि दीदी मेरे साथ खाली रहती है, लेकिन वह हमेशा मेरे सामने रहती है। हमारे दिन अच्छे चल रहे थे, लेकिन एक रात अचानक मेरा दिल टूट गया। मैं उठकर मेज पर से पानी पीने चला गया। मुझे दीदी के कमरे से आवाज आती हुई सुनाई दी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। दीदी देख नहीं सकी क्योंकि अंधेरा था। मैंने झांककर देखा कि दीदी अपने फोन में देख रही थी और अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। मैं समझ गया कि दीदी वीडियो देखकर खुद को शांत कर रही थी। मैंने कुछ देर तक अंदर झांका और चला गया। मैं समझ गया कि दीदी बाहर से चाहे कितनी भी अच्छी दिखने की कोशिश क्यों न कर ले, अंदर से वह वैसी ही है। उस दिन से दीदी के प्रति मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया। अब मैं दीदी के सामने देखता हूँ। जब वह चलती है तो मैं उसे देखता हूँ। मैं तो दीदी की कल्पना भी करता हूँ। अब वह मेरे सामने कितनी सुंदर है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिला तो दीदी कुछ भी नहीं समझेंगी। एक दिन जब दीदी ऑफिस गईं, तो मैं उनके कमरे में गया, उनकी टोपी का जोड़ा ढूंढ लाया और काम करना जारी रखा। एक दिन मैंने इसे अपनी बहन के कमरे में फेंक दिया। अगला कदम हर चीज को उसके स्थान पर रखना और उसे साफ करना है। यहाँ आता है। तब से मैं अपना काम करने के लिए लगभग हमेशा उनके कमरे में जाता हूँ। कुछ दिनों तक यही चलता रहा। फिर मैंने निर्णय लिया कि मुझे कुछ नया करना होगा। मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने दुकान से कुछ नींद की गोलियां खरीदीं और रात को चुपके से दीदी के खाने में मिला दी। परिणामस्वरूप दीदी जल्दी ही खाना खाकर सो गई। मैं आधे घंटे बाद गया और दीदी को आवाज दी, लेकिन कोई सर नहीं आए। मैंने झांक कर देखा तो दीदी गहरी नींद में सो रही थी। मैं धीरे धीरे दीदी के पास गया। थोड़ी देर बाद दीदी की सांसें तेज हो गईं, तो मैं डर गया। दीदी जल्दी से आई और तैयार होकर लिविंग रूम में चली गई और काम खत्म करके सो गई।
अगले दिन बहन ऑफिस नहीं गई क्योंकि उस दिन छुट्टी थी। मैं भी कहीं नहीं गया। मैं पूरे दिन अपनी बहन के सामने बैठकर यह कार्यक्रम देखने लगा और मैं नर्सरी में काम करने चला गया। दोपहर को मैंने दीदी के लिए शरबत बनाया और उसमें नींद की गोलियां मिला दी और वह उसे मेरे पास ले गई। धन्यवाद देने और नीला भोजन करने के बाद दीदी कुछ ही देर में सो गई। मैंने भी बिना देरी किए अपनी बहन का काम शुरू कर दिया। इस पर दीदी थोड़ा हिल गई। मैं डर गया और सब कुछ ठीक करके कमरे में वापस चला गया। तभी मेरे मन में एक खास तरह की आत्मीयता की भावना काम करने लगी। मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मेरी बहन को इससे कोई आपत्ति नहीं है? और अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? और अगर किसी और को पता चल गया तो क्या होगा? आदि आदि। लेकिन मैंने अपनी बहन में ज्यादा बदलाव नहीं देखा, जिसका मतलब है कि उसे पता नहीं था। मैंने इन सब से दूर रहने का भी वादा किया। मैंने जितना संभव हो सका उससे बचना शुरू कर दिया। उसकी आस्था को देखते हुए उसने मुझसे पूछा कि क्या कोई समस्या है? मैंने कहा, नहीं, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद उसने कुछ और नहीं किया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन एक दिन शाम को थोड़ी देर बाद मैंने वह वीडियो देखा और मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अपना काम नहीं किया। मेरा गुस्सा बहुत तीव्र था और मैं शांत नहीं हो पा रहा था। मुझे यह बहुत पसंद नहीं आया। इसलिए अपना वादा तोड़ते हुए मैंने मन ही मन निर्णय किया कि मैं आज रात फिर उसके पास जाऊंगा। रात को मैंने उसे नींद की गोलियां दी। उसने मेरा पूरा खाना खा लिया और उछल पड़ी और अपनी हालत देखकर हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद उसने खुद पर नियंत्रण पाया और बोली, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम मेरे भाई हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा और शर्म से सिर झुकाकर उसके पास बैठ गया। वह अभी भी वही थी। मेरी नजर बार बार उसी तरफ जा रही थी। दीदी ने यह देख लिया था। वो उसे ठीक करने लगी। मैं कुछ कहने ही वाला था, उसने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और कमरे से बाहर जाने को कहा। मैं बिना कुछ और कहे वहां से चला गया। अगली सुबह मैं सोने चला गया। हालांकि मैं टूट चुका था, फिर भी मैं बिस्तर से बाहर नहीं निकला। मुझे कल रात के बारे में सोचकर बहुत शर्म आ रही थी। थोड़ी देर बाद दीदी दरवाजे से आई और बोली कि मेरे लिए खाने का सामान मेज पर रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि दीदी ने आज अकेले ही नाश्ता किया। आमतौर पर मैं दीदी के साथ नाश्ता करता हूँ। दीदी ने मुझे नाश्ता करने को कहा और ऑफिस चली गई। मैंने उस दिन विश्वविद्यालय न जाने का निर्णय लिया। इसका कारण यह था कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं मन ही मन बिस्तर से उठा और मेज पर खाना देखा, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। मैंने स्नान किया और कुछ देर तक अपना मोबाइल देखता रहा। फिर दोपहर को मैं बिना खाए ही सो गया। मैं उठा और मुझे बहुत भूख लगी, लेकिन खाना नहीं चाहता था। मैं बालकनी में जाकर बैठ गया। शाम होने से थोड़ी देर पहले दीदी आई और उन्होंने देखा कि खाना अभी भी वहीं रखा हुआ है और मैं बालकनी में बैठा हुआ था। दीदी ने कुछ नहीं कहा और फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने एक बार दीदी की तरफ देखा और फिर दूसरी तरफ देख लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद दीदी बोली, कल रात तुम्हारा शरीर इतना मजबूत लग रहा था कि जुदाई नहीं हो सकती थी। मैंने कहा, नहीं, ठीक है। दीदी ने कहा, दरअसल मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपनी ही जगह पर हूँ। मुझे स्थिति देखकर गुस्सा आया और मुझे लगा कि मेरे भाई और बहन को जन्म के समय समस्याएं होंगी। मैंने कहा, लोग कैसे जानेंगे? दीदी थोड़ी देर चुप रहीं और बोली, चलो खाना खाते हैं। फिर मैं आया और दीदी के साथ खाना खाया। उस घटना को 1 सप्ताह हो गया है। मैं अब बहुत अधिक सामान्य हो गया हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से दीदी में बदलाव देख रहा हूँ। दीदी अब घर पर थोड़ा खुलकर पढ़ाई करने लगी है और अब मेरी बहन घर पर कभी भी टोपी नहीं पहनती,
हमेशा जानबूझकर उसे दिखाती रहती है। परिणामस्वरूप यह आगे पीछे चलता है और स्पष्ट होता है। यह समझ में आता है कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन दीदी को उस हालत में देखकर मुझे हमेशा गुस्सा आता है। एक दिन मैं लिविंग रूम में वह काम कर रहा था। मैं दरवाजा बंद करना भूल गया। अचानक दरवाजा आरंभिक शब्द है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो दीदी वहां खड़ी थी। दीदी बिना कुछ कहे चली गई। रात के खाने के समय दीदी ने कहा कि ऐसा करना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बुरा है। मेरे ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? दीदी बोली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने ऐसा दिखावा किया कि मुझे समझ में नहीं आया कि आपने दोपहर में क्या किया। दीदी ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैंने कहा मैं और क्या कर सकता हूँ? फिर दीदी ने कुछ और नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद दीदी को भयंकर सिरदर्द होने लगा। मैं तुम्हें मालिश करना चाहता था। दीदी कुछ नहीं बोली तो मैं उठ गया और दीदी को लेटने को कहा। जब दीदी लेट गई तो मैंने उनकी तेल से मालिश शुरू कर दी। शुरू में काफी देर तक मैंने अपने माथे और सिर पर मालिश करना शुरू कर दिया और जब मैंने देखा कि दीदी कुछ नहीं बोल रही हैं, तो मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैं धीरे धीरे दीदी की ओर उतरने लगा। उसे चुप देखकर मुझे और हिम्मत मिली। मैंने मौके का फायदा उठाया और धीरे धीरे दीदी को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। दीदी समझ गई कि मैं क्या करना चाहता था। तुरंत दीदी ने मुझे रोक दिया। मैंने कहा क्या हुआ बहन? मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना दीदी ने कहा मेरा सिरदर्द अब ठीक हो गया है और मुझे मालिश की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपने अभी दीदी से जो कहा उसका मतलब यह नहीं था। आप बहुत अच्छी लग रही है। तो फिर मैं समझ गया। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर भी दीदी ने मुझे जाने को कहा, लेकिन मेरा दीदी को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। तो मैंने कहा बस इसे आपके सामने रख दीजिए। देखो मेरे साथ क्या हुआ। अगर तुम मुझे शांत नहीं करोगे तो मैं बहुत परेशानी में पड़ जाऊंगा। कृपया दीदी। दीदी ने फिर कुछ नहीं कहा। मैं समझ गया कि दीदी अब मुझे नहीं रोकेगी। दीदी ने फिर कुछ नहीं कहा। दीदी जोर जोर से सांस लेने लगी। मैं समझ गया कि दीदी को अच्छा लग रहा है। चलो लगभग 5 मिनट तक इसी तरह चलते हैं। मुझे लगा कि अब मुझे और जोर से आवाज लगानी चाहिए। मुझे लगा जैसे दीदी समझ गई। दीदी ने मेरा हाथ हटा दिया। मैंने दीदी से पूछा क्या हुआ? दीदी बोली मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अब मैं भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कमरे में चला गया। मैं बिस्तर पर लेट गया और दीदी के बारे में सोचने लगा। फिर मैंने सोचा दीदी बीमार थी, इसलिए मैंने सोचा मुझे यह दीदी को देना होगा। उस रात मैं दीदी के बारे में सोचते हुए सो गया। सुबह दीदी ऑफिस चली गई। मैं कक्षा में गया था। मैंने दीदी से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन मैंने इसे सामान्य बात मान लिया। मैं सारा दिन दीदी के बारे में सोचता रहा। कक्षा के बाद मैंने अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर बातचीत की और घर चला गया। असलम घर आया, नहाया, कुछ खाया और कुछ देर तक मोबाइल फोन पर अपने भाई बहनों के वीडियो देखता रहा। फिर मैं सो गया। मैं उठा और देखा कि शाम हो चुकी थी। दीदी ऑफिस से आकर लेटी हुई है। मैं दीदी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध यह देना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन मेरे साथ रहे। मैं चाहूँ तो दीदी को जीवन भर अपने पास रखना चाहता हूँ। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो शायद हम दीदी को कभी नहीं देख पाएंगे। यह सोचते हुए मैं थोड़ी देर बाद अपने कमरे में लौट आया। जब मैं कमरे में पहुंचा तो मैंने सोचा दीदी, मुझे इसे आपको देने में कोई परेशानी नहीं है। वह भी इसे मुझे देना चाहता है, लेकिन हमारे रिश्ते की वजह से दीदी, मेरी बहन ने मुझे उसे यह खिलौना देने से रोकने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने उसके सामने इससे खेला तो उसने कुछ नहीं कहा। तो मैंने मन ही मन निर्णय लिया
मैं कुछ दिनों से अपनी बहन के साथ इसी तरह मौज-मस्ती कर रहा हूँ। फिर एक दिन मैं समझ जाऊंगा और दीदी को दे दूंगा। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। मैंने देखा कि दीदी रसोई में नाश्ता बना रही थी। मैं उस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। मैं अपने पीछे देख सकता था। दीदी को काम के लिए इधर-उधर जाना पड़ता था और इससे दीदी को बहुत अच्छा लगता था। यह दृश्य देखने के बाद मैं और अधिक देर तक रुक नहीं सका। मैं दीदी के घर गया। मैंने देखा कि दीदी का नाश्ता बनाने का प्रयास खत्म हो गया था। दीदी थोड़ी परेशान थी। वह आगे बढ़ी और मैंने भी आगे बढ़कर उसे फिर पकड़ लिया। फिर जब दीदी नहाकर आई तो मैंने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद दीदी ऑफिस चली गई और मैं क्लास में चला गया। हालांकि मैं कक्षा में बैठा था, मैं दीदी के बारे में सोच रहा था। अगर दीदी ऑफिस में नहीं होती तो मैं रात को घर आ जाता। दीदी और मैं खाना खाने बैठ गए। मेरे मन में एक विचार आया। मैं मेज पर उठकर दीदी के सामने बैठ गया। दीदी कुछ देर तक मेरी ओर देखती रही। दीदी बोली, क्या हुआ? मैंने कहा, मुझे शांत करो। दीदी ने कहा, अब? मैंने कहा, हाँ, अब। दीदी चुप रही। फिर दीदी अपना काम खत्म करके बिना खाए ही उठकर बच्चों के कमरे में चली गई। बच्चा कमरे से बाहर चला गया और सो गया। उसने न तो कुछ खाया और न ही खेला। मैं भी अपने कमरे में जाकर लेट गया, यह सोचते हुए कि दीदी ने पहले से बहुत तरक्की कर ली है। अब दीदी को मनाने का एकमात्र तरीका यही है कि मैं सुबह उठकर उनसे मिलूं। नाश्ते के लिए सैंडविच बनाया। दीदी ने खाना मेज पर रखा और नहाने चली गई। इस बीच मैंने दीदी के सैंडविच के अंदर का काम किया और उस पर क्रीम फैला दी। दीदी नहाकर नाश्ता करने आई तो देखा कि उनका सैंडविच क्रीम से भरा हुआ था। दीदी ने मुझे बुलाया और पूछा, क्या कर रहे हो? कल रात को तुम खाना नहीं खा पाई। अब मैंने फिर यही कहा, तुमने मेरे साथ क्या शुरू कर दिया दीदी? मैं रात को तुम्हारे बारे में सोच कर सो नहीं पाता और तुम मुझे दे नहीं रही हो। दीदी बोली, मैं तुम्हें क्या नहीं दे रही हूँ? मैंने कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कैसे देने की कोशिश कर रहा हूँ, तब भी तुम ना देखने का नाटक करती हो। दीदी चुप है। मैं जानता हूँ तुम मुझे देना चाहती हो, तब भी तुम्हें क्या रोक रहा है? दीदी बोली, तुम सब कुछ चाहो तो भी ये संभव नहीं है। मैंने कहा, ये क्यों संभव नहीं है? बताओ क्या दिक्कत है? दीदी बोली, मेरे भाई बहन लोग जान जाएंगे तो क्या कहेंगे? मैंने कहा, लोगों को पता चल जाएगा तो हम दोनों का क्या होगा? मैं हम दोनों से प्यार करता हूँ और अगर हम दीदी कैल को नहीं बताएंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा? अगर उन्हें पता भी चल गया तो? मैंने कहा, लोगों को पता नहीं चलेगा कि हमने इतना कुछ क्यों किया। लोगों को पता चल जाएगा। दीदी कैल, मैं आपको अभी नहीं दे सकता, मुझे कुछ दिन दीजिए प्लीज। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपको अगले सोमवार तक का समय देता हूँ। दीदी कैल, ठीक है। मैंने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। दीदी कैल, शर्त क्या है? मैंने कहा, आपको मुझे अगले सोमवार को देना ही होगा, चाहे आप ना भी चाहें। मैं आपको लेने के लिए मजबूर कर दूंगा अगर आप चाहें तो। क्या आप मुझे रोक सकती हैं? दीदी कैल, तो मेरी भी एक शर्त है। मैंने कहा, बताओ शर्त क्या है? दीदी कैल, आप मुझे अगले सोमवार तक किसी भी तरह से परेशान नहीं कर सकती और आप मेरा खाना खराब नहीं कर सकती। मैंने कहा, ठीक है। हमारे बीच हुए समझौते के बाद दीदी भी अपनी तरह व्यस्त हो गई दूर। भले ही दीदी नहीं दे पाती, मुझे कुछ तो वैसे भी मिल ही जाता। राजा, मैं अब दीदी को नहीं दूंगा। मैं दीदी की बातें नहीं भूल सकता, मैं उन्हें भूल नहीं सकता, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। मैं पिछले कुछ दिनों से दीदी से दूर रह रहा हूँ। काश मैं दीदी को देख पाता। मैं नहीं जानता कि वह कैसी है। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या दीदी मुझे भूल गई थी या फिर वे भी मेरी तरह सोमवार का इंतजार कर रही थी। लेकिन सोमवार आ गया। मैं रविवार रात से इंतजार कर रहा हूँ। ओह, मेरी बहन मुझे यह दे देगी। मैंने मन ही मन तय किया कि कल सुबह मैं इसे दीदी को दे दूंगा। सुबह है। मैं सोच रहा था कि दीदी कब आएंगी और मुझसे कहेंगी कि मैं इसे उन्हें दे दूं। लेकिन नहीं बहन,
मैंने तो नाश्ता स्वाभाविक रूप से देखा। बाद में वह कार्यालय चला गया। मैं सोचने लगा, तो क्या दीदी को याद नहीं आया या दीदी नहीं चाहती? शर्तों के अनुसार मैंने इसे दीदी को दे दिया। मैं इसे जबरदस्ती नहीं ले सकता, लेकिन मैं दीदी पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने खाना खाया और विश्वविद्यालय चला गया, लेकिन कक्षाएं समाप्त होने के बाद मैं घर चला आया। मैंने अपने दोस्तों के साथ बातचीत शुरू की और उनसे बातचीत करने के बाद दिन भर जो उदासी मुझे महसूस हो रही थी, वह थोड़ी कम हो गई। मैं घर नहीं जाना चाहता था। करीब 9 बजे मैंने देखा कि दीदी मुझे मैसेज कर रही थी कि कहीं मेरा भाई भूल तो नहीं गया। आज सोमवार को मुझे एहसास हुआ कि दीदी भूली नहीं है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। लेकिन मैं घर आने के लिए तैयार हूं। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि दीदी फिर से मैसेज कर रही थी, गुस्सा मत हो, जल्दी आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं तेजी से घर की ओर चल पड़ा और रास्ते भर सोचता रहा कि दीदी ने मेरे लिए क्या सरप्राइज रखा है। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने दरवाजा खोला, फ्रेश हुआ और दीदी के कमरे में चला गया। मैंने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दीदी ने दरवाजा खोला। जब मैंने दरवाजा खोला तो जो मैंने देखा उसे देखकर मैं दंग रह गया। मैंने देखा कि दीदी नीली साड़ी पहने हुए थी, हल्की लिपस्टिक, हल्का मेकअप और बाल सिर के पीछे अच्छी तरह से बंधे हुए थे, और इसमें एक फूल है। इन सब के साथ साथ दीदी का सुंदर चेहरा। दीदी अविश्वसनीय रूप से सुंदर लग रही थी। मैंने दीदी को पहले कभी इस तरह के कपड़े पहने नहीं देखा था। मुझे वहां खड़ा देखकर दीदी मेरे पास आई और बोली, तुम्हें क्या पसंद नहीं आया? मैंने दीदी से कहा कि मुझे यह बहुत पसंद आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए ऐसा करोगे। मेरे भाइयों को यह पसंद आया। इसका मतलब है कि मेरी कड़ी मेहनत सार्थक रही। थोड़ी देर बाद मैंने दीदी से कहा कि दीदी, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप नाराज मत होना। दीदी ने मुझसे कहा कि तुम जो चाहो पूछ सकते हो, मैं कभी क्रोधित नहीं होऊंगा, तो जो चाहो कहो। फिर मैंने दीदी से कहा, दीदी आपके पास इतने सारे दूल्हे क्यों हैं? दीदी बोली, तुमने मेरे अलावा किसी और लड़की का दूल्हा क्यों नहीं देखा? मैंने कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन यह तो विवाहित लड़कियों के लिए है। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। दीदी बोली, अगर शादी नहीं करोगे तो दूल्हे नहीं बनेंगे। मैंने कहा, नहीं, मेरा मतलब है वे शादी के बाद बदल जाते हैं, लेकिन आपने तो शादी ही नहीं की है, तो आप कैसे बदल गए? दीदी ने कहा, यह सिर्फ शादी करने से ही नहीं होता, यह दूसरे तरीकों से भी हो सकता है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन मैं रुक गया। दीदी बोली, लेकिन तुम क्या कहते हो? मैंने कहा, नहीं, तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने में शर्म नहीं आएगी। हमारे बीच कोई बाधा नहीं है। अब आइए हम अपने उपनाम बदलें। मैंने कहा, क्या आप इसे किसी और को दे रही हैं, बहन? उन्होंने कहा, हाँ, जब मैं शहर में पढ़ने आया था तो नियमित रूप से यह किताब देता था। फिर नौकरी मिलने के बाद मैंने इसे कम कर दिया। फिर जब से तुम यहाँ रहने लगे, मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। मैंने पूछा, दीदी ने ये सब क्यों कहा? सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि आपको मेरे बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। फिर वह मेरे पास आकर बैठ गया। क्या आप यहीं सोएंगे या अपने कमरे में जाएंगे? मैंने कहा कि अगर आपको कोई परेशानी न हो तो मैं यहीं रहूंगा। दीदी ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, जो भी आप चाहेंगे वह हो जाएगा। फिर यदि आपको इससे कोई परेशानी न हो तो बच्चे के कमरे में जाएं और फ्रेश हो जाएं। मैं मेज पर खाना रख रहा हूं। मेरे तरोताजा होने के बाद हमने खाना खाया। मैं अपनी बहन को देखता रहा और आज की घटनाओं के बारे में सोचता रहा। दीदी बोली, क्या देख रहे हो? मैं तुमसे कहता हूं, मैं देखता हूं कि तुम कितनी सुंदर हो।
कुछ देर पहले मैंने एक बहुत ही सुंदर लड़की देखी। दीदी थोड़ा मुस्कुराई पर कुछ नहीं बोली। खाना खाने के बाद मैं दीदी के कमरे में जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद दीदी आई और मेरे बगल में लेट गई। कुछ देर चुप रहने के बाद दीदी बोली, हमने आज जो किया वह हमने तय कर लिया है। मैंने देखा कि दीदी के मन में अभी भी कई तरह की शंकाएं हैं। यदि इसका समाधान नहीं किया गया तो एक और समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मैंने कहा, बेशक, हमने फैसला कर लिया है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार करना कोई अपराध नहीं है। दीदी बोली, हाँ तुम सही हो, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार से सब कुछ किया जा सकता है, प्यार में कोई बाधा नहीं होती। मैंने दीदी की बात सुनी और दीदी को गले लगा लिया। आप बिल्कुल सही कह रही थी। आप मेरी लक्ष्मी दीदी हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मेरी बात सुनकर दीदी ने भी मुझे गले लगाया। फिर मैंने दीदी से कहा, दीदी मैंने आपको दे दिया, अभी कोई परेशानी हुई तो? दीदी बोली, कैसी परेशानी होगी, तो आप ही पिता बनोगे, मैं ही माँ बनूंगा। मैंने कहा, दीदी आप क्या कह रही है, पागल हो क्या दीदी? आप मेरे बच्चे की पिता क्यों नहीं बनना चाहती? मैंने कहा, हाँ मैं चाहता हूँ। पर दीदी बोली, पर मैंने जो कहा लोग क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी बोली, नहीं, हमने तय कर लिया है कि हम क्या कर रहे हैं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार से सब कुछ किया जा सकता है। और अब आप वही कह रही हैं जो लोग कहते हैं। इसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करती? मैंने कहा, नहीं दीदी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप जो भी कहो, लोग हमारा कुछ नहीं करेंगे। तब दीदी हंसी और बोली, अरे डरो मत, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। इतने समय से मैं दवाई हूँ, मैं इसे खा लूंगी। मैंने कहा, अगर ये प्रॉब्लम है भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनो। दीदी ने ये सुनकर मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, ठीक है, जब समय आएगा तब देखेंगे। दीदी को सुबह जल्दी उठकर ऑफिस भी जाना है, इसलिए हम दोनों बिना काम किए ही सो गए। सुबह दीदी उठी और मुझे आवाज लगाई। दीदी ने मुझसे कहा कि जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता करूंगी। मैंने दीदी का हाथ पकड़कर कहा, दीदी तुम ही मेरा नाश्ता हो। वो मीठी मुस्कान के साथ बोली, अब शरारती मत बनो, मुझे ऑफिस जाना है। मैंने कहा, प्लीज दीदी, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप मत आइए, मैं सच में आना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद दीदी अपने बच्चे के कमरे में चली गई। मैं दीदी के कमरे से उठकर दूसरे बच्चे के कमरे में गया, फ्रेश हुआ और देखा कि दीदी मेरा इंतजार कर रही है। वह मेज पर बैठी इंतजार कर रही थी। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया। दीदी बड़ी जल्दी में थी। मैंने उससे पूछा, मैं कभी भी ऑफिस देर से नहीं जाता, लेकिन आज मुझे लगता है कि तुम्हारी वजह से मुझे देर हो जाएगी। मैंने दीदी से कहा, यदि आप एक दिन देर से आ गए तो कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारा बॉस कुछ कहेगा तो मैं उसे बता दूंगा। मेरे भाई ने यह मुझे दिया, इसीलिए मुझे देर हो गई है। दीदी हंस पड़ी, तुम इन कुछ दिनों में बहुत शरारती हो गए हो। फिर दीदी तैयार होकर ऑफिस चली गई और मैं भी क्लास में चला गया। दोपहर को जब कक्षा समाप्त हुई तो मैं घर आया, खाना खाया और सो गया। जब मैं उठा तो लगभग शाम हो चुकी थी। मैं दीदी का इंतजार करने लगा। दीदी के बिना मुझे एक पल भी अच्छा नहीं लगता था। थोड़ी देर बाद मेरा फोन बज उठा। जैसे ही मैंने दीदी का फोन उठाया, दीदी ने मुझे एक शॉपिंग मॉल का पता दिया और कहा, वहां आ जाओ। मैं वहां गया और कुछ देर तक इंतजार किया। मैंने देखा कि दीदी इसी तरफ आ रही थी। वह दूर से मुस्कुराई। दीदी की मुस्कान सचमुच बहुत सुंदर थी। दीदी के आने के बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या वह सुबह खरीदारी करने जाएंगी। दीदी ने कहा कि दोपहर में मैंने इस बारे में सोचा। मैं अपने प्रेमी को एक उपहार दूंगी, इसीलिए मैंने तुमसे दोबारा नहीं पूछा। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने आपके बॉयफ्रेंड के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। दीदी ने कहा कि यह नया है, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। मैंने कहा, कहाँ? मुझे अपना बॉयफ्रेंड दिखाओ। दीदी ने अपने फोन से मेरी फोटो निकाली। देखो, यह मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने कहा, यह मैं हूँ। दीदी बोली, हाँ
तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैंने कहा, लेकिन आप मेरी बहन हैं। दीदी बोली, वह घर के बाहर है। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तभी दीदी बोली, क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहते? हर लड़के का सपना होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के रूप में तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की हो। तुम मेरी लक्ष्मी प्रेमिका हो। फिर हम कुछ खरीदारी करने के लिए शॉपिंग मॉल में गए।